विद्यार्थी जीवन में ही संघर्ष आरंभ कर दिया था। संघर्षशील स्वभाव है, अन्याय सहन नहीं करेगा। इमरजेंसी के खिलाफ जब हम लड़े तब से लगातार सारे चुनाव कर रहा हूँ। सामान्य परिवार से आप आते हैं। मेरी माँ स्कूल टीचर थी, मेरे पिताजी पत्रकार थे, मेरी पत्नी भी सत्याग्रह करके जेल में आई थी इमरजेंसी के खिलाफ। सफल पुरुष हो या महिला हो, उसके खिलाफ उसका पार्टनर होता है। केरला फाइल्स देख रहे थे, क्या केरला में उसी तरह की हालातें हैं आज भी? केरला स्टोरी के अनेक शोज 16 और 18 साल के लड़कियों को चर्च में खास शो करके दिखाए। सर, केरला में बीजेपी को किस तरह एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग? अटल जी ने प्रसिद्ध कहा था, अभी हम हारे हैं लेकिन हारे थके नहीं हैं, और ये चुनाव में ही हम निश्चित रूप से सत्ता में आएंगे। केरल में पिछले 4 साल से हमने बहुत मेहनत की और आज दिख रहे हैं। करेक्ट। केरल में परिणाम क्या हो रहा है। लोकल इलेक्शंस भी जेडीएस और बीजेपी के गठबंधन के साथ ही होगा? जेडीएस इज पार्ट ऑफ इंडिया। येदियुरप्पा और अरुण कुमार ने मिलकर जो मेहनत की, संगठन जो बढ़ाया, उसी का कारण हुआ कि सत्ता में बीजेपी आ गई। राहुल गांधी जी विपक्ष नेता हैं। विपक्ष नेता के तौर पे आप उनको किस तरह देखते हो? फेल नेता है विपक्षी दल का। तो ओम बिरला जी पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, उन पर अविश्वास पर प्रस्ताव लाना चाहिए। सारे कांग्रेस वाले कहते थे कि सबसे बेस्ट सभापति आज तक के ओम बिरला है। आफ्टर नरेंद्र मोदी योगी जी पीएम बनेंगे। वो क्या है, आफ्टर नरेंद्र मोदी कहाँ जा रहे हैं? वो राज्य के प्रमुख 12 साल रहे और अभी देश के प्रमुख 12 साल रहे। लोकतांत्रिक दुनिया में ये रिकॉर्ड है। केरल में है तो बोलते हैं, कहते लोग नंदी मोदी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक विनय कुमार तरीकेरे, महासचिव बेंगलुरु सेक्टर लोकसभा युव जनता दल। सह प्रायोजक अभया गोल्ड बायर्स, वी गिव द हाईएस्ट प्राइस फॉर द गोल्ड। 8861 600 600। सह प्रायोजक बसवराज मत्तीमुडु, विधायक कलबुर्गी ग्रामीण क्षेत्र। नमस्कार, हिंदू टीवी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सैयद हिदायत है। आज मेरे साथ व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व मौजूद हैं। चलिए बातचीत करते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर साहब के साथ। सर, वेलकम टू द शो। कैसे हो साहब? बहुत अच्छा। ओके सर, राजनीति को आप किस तरह देखते हो? आपका लंबे अरसे का सफर रहा है। 55 साल के राजनीतिक जीवन में हमारी धारणा यही रही कि जनता का कल्याण के लिए हम इस काम में आए। करेक्ट। और लोगों का दर्द देखकर जिसको दर्द होता है वही सामाजिक काम कर सकता है। करेक्ट। तो राजनीति मूल्यों की हो, राजनीति विकास की हो, ओके, और राजनीति देश को आगे ले जाए। राष्ट्र प्रथम, ये हमारी प्रणाली है। और इसके लिए मुझे बचपन से राजनीति में आने का मन था। मैं एकदम मध्यम वर्ग, निम्न स्तरीय मध्यम वर्ग परिवार से आया हूँ। ओके। फिर भी मुझे ये था, और फिर इमरजेंसी के खिलाफ जब हम लड़े और जेल में गए, ओके, सत्याग्रह किया, तो उसके कारण जो शुरू हुआ, और उसके पहले भी एक ये हुआ कि पहले 91 में भी मैं विद्यार्थी परिषद का काम 71 में करता था। करेक्ट। तब रामभाऊ बाळगी पुणे से लोकसभा के लिए चुनाव लड़े थे। तब मैंने पहला राजनीतिक काम किया। ओके। और तब से लगातार सारे चुनाव कर रहा हूँ। सर, हम लोग विद्यार्थी जीवन में पढ़ते हैं और वो खेलने कूदने की उम्र रहती है, उसके बावजूद आपने विद्यार्थी जीवन में ही संघर्ष आरंभ कर दिया था। क्योंकि मेरा स्वभाव एक संघर्षशील स्वभाव है। अन्याय सहन नहीं करेंगे।
करेक्ट। और इसलिए छात्रों के प्रश्न उस समय और पूरे दुनिया में उस समय युवा का आंदोलन हो रहा था, वो महंगाई और हाँ। भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं का असंतोष था। तो ये हमने उठाया मुद्दा, और महाविद्यालय से लेकर यूनिवर्सिटी से लेकर पूरे, मैं यूनिवर्सिटी में सीनेट पर चुन के आया 25वें साल में। ओके। फिर नकल होती थी, उसके विरोध में, ऐसा सभी बातों पे हम आंदोलन करते आए। ओके। और बाद में भारतीय जनता पार्टी का पूरा समय मैंने काम 80 में शुरू किया, जब अटल जी ने प्रसिद्ध कहा था कि अभी हम हारे हैं, लेकिन हारे थके नहीं है, और ये कहा था कि मुझे पूरा विश्वास है कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। तब से हम प्रवास के साथ है। कभी सपना नहीं देखा था कि सत्ता मिलेगी, ओके। लेकिन वो बाद में है, क्योंकि सत्ता ये लक्ष्य नहीं था। करेक्ट। लक्ष्य जनसेवा का ही रहा, देश की सेवा का रहा, और उसी भावना से हमने काम किया। अमेजिंग सर, आप केंद्र मंत्री भी रह चुके थे, मतलब इतने बड़े बड़े पोर्टफोलियो हैंडल करने के बावजूद भी इतना सिंपल कैसे सर? नहीं, सिंपल ये अपना स्वभाव होता है। तो अगर आप हम्बल है तो हम्बल ही रहोगे। और मुझ में लोग बहुत बताते थे कि अरे आप में तो कुछ भी ये नहीं हुआ बदलाव। तो मैंने कहा ऐसा कैसे बदलाव होगा, मैं जो हूँ वो हूँ। काम की अवसर मिला, शिक्षा विभाग मिला, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण विषय मिले, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिला, और साथ ही साथ हेवी इंडस्ट्री, करेक्ट, ये भी था। तो सबका एक अनुभव होता है, करेक्ट, और उसका आनंद आता है। अपने हाथ से कुछ काम होता है जिससे लोगों की समस्याओं का हल होता है। यही पब्लिक पॉलिसी है, यही गवर्नेंस है, यही मोदी जी से हमने सीखा और वही किया। और मुझे बहुत पूरा आनंद आया 7 साल में उनके साथ काम करते हुए। उसके बाद भी मुझे 1 साल मोदी एट 20 ये किताब के चर्चा जगह जगह हो, ऐसे कार्यक्रम पार्टी ने बताया था। तो ये क्या था, आज मोदी तो 25 हो गया कि वो राज्य के प्रमुख 12 साल रहे, करेक्ट, और अभी देश के प्रमुख 12 साल रहे। तो लोकतांत्रिक दुनिया में ये रिकॉर्ड है कि एक ही व्यक्ति लगातार 25 साल मुख्य पद पर रहे, करेक्ट, ये कभी नहीं हुआ है। तो इसलिए इसका भी हम किताब एक निकला था, मोदी एट 20 दैट टाइम, करेक्ट। तो उसका भी हमने 800 कार्यक्रम किए देश भर में। उसके बाद मुझे केरल की जिम्मेवारी दी। करेक्ट। तो हमारे लिए जिम्मेवारी होती है, कौन सा प्रदेश है, क्या है, कौन सा डिपार्टमेंट है या नहीं है, ये मुद्दा ही नहीं है। तो केरल में पिछले 4 साल से हमने बहुत मेहनत की, और आज दिख रहे हैं करेक्ट, केरल में परिणाम क्या हो रहा है। केरल की राजधानी हमने जीती है, केरल भी जीतेंगे। अमेजिंग सर, जब आप दूसरे स्टेट पर एफर्ट डालते रहते हो, उस वक्त लैंग्वेज किस तरह मैनेज करते हो सर? नहीं, लैंग्वेज का मुद्दा सिंपल है। दक्षिण के तमिलनाडु और इसमें ही मुद्दा आता है। बाकी तेलंगाना में, हाँ 23 में आपने किया था तेलंगाना हाँ, में। लेकिन तेलंगाना में वो पहले भी तेलंगाना आंध्र एक था, तब मैं प्रभारी था 6 साल। करेक्ट। और 2014 का चुनाव भी मैंने टीडीपी के साथ अलायंस कराया था। करेक्ट। और उसके पहले 2009 का चुनाव भी लड़ा था बीजेपी का। तो ये मैं 7-8 राज्यों का प्रमुख अनुभव ले चुका हूँ। यही तो विविधता है। करेक्ट। यानी दिल्ली से लेकर राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र में तो मैं हर चुनाव में हिस्सा लिया है। फिर मणिपुर से लेकर, केरल से लेकर, तमिलनाडु से लेकर, आंध्र से लेकर, तेलंगाना से लेकर कर्नाटक तक, करेक्ट, सभी राज्यों के अनुभव मुझे आए, मिले, और इसी से समृद्ध होते हैं हम।
करेक्ट। सर, मुझे कर्नाटका के बारे में ज़रूर बात करना पड़ेगा क्योंकि जरूर। मैं कर्नाटका से हूँ। कर्नाटका के साथ आपका बॉन्डिंग किस तरह रहा है? कैसे याद करोगे कर्नाटका के दौर को? कर्नाटका एक बहुत अच्छा प्रदेश है, हुँ, बहुत अच्छे लोग हैं, हुँ, और शुरू में राजनीति हुँ, मुद्दों की होती थी। दुर्भाग्य से हुँ, ये कांग्रेस 2 बार आई, हुँ, तब से राजनीति पूरी बिगड़ गई ओके। 10 साल हुँ, में। और ये राजनीति अब केवल पैसे की राजनीति बन के रह गई है। हुँ, हुँ, तो ये राजनीति लगातार हुँ, अ, अब गर्द में ले जा रही है, हुँ, हुँ, और लोगों के साथ छोटे छोटे खेल कर रही है हुँ, हुँ, उनको। तो ये बहुत गलत लगता है मुझे। ओके। सर, गारंटी स्कीम्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गारंटी स्कीम अगर सच्चाई में उसका पालन करेंगे तो कभी कभी हुँ, कुछ गारंटी स्कीम योग्य होती है, हुँ, हुँ, लेकिन अनप्रोडक्टिव गारंटी स्कीम हुँ, हुँ, सीनियर सिटीजन के लिए करोगे तो अलग चीज है, करेक्ट। गरीबों के लिए करोगे तो अलग चीज है, हुँ, हुँ, लेकिन सबके लिए हुँ, केवल लोकप्रियता के लिए, लोकानुनय के लिए हुँ, हुँ, इस तरह के अनप्रोडक्टिव सब्सिडी नहीं। हाँ, जो काम करता है उसको दुगुना वेज करो, उस करेक्ट। पर मुझे सहमति है, हुँ, हुँ, वो होना चाहिए, ओके। लेकिन वो नहीं होता, हुँ, ये मुद्दा है। ओके। सर, टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के चेयरपर्सन भी आप रह चुके हैं, तो क्या कुछ करने को मौका मिल रहा है सर? नहीं, टाइगर का जैसे कर्नाटक से आप आते हो, तो पर हमने हुँ, अभी वायनाड में हुँ, अ, हाँ, प्राणी और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट होता था, करेक्ट। तो वहाँ आने के लिए रास्ता भी बहुत दूर से था। हुँ, हुँ, तो कर्नाटक में एक वो जो बड़ा जंगल बीच में लगता है, हुँ, हुँ, तो उसमें रास्ता न काटते हुए हुँ, हुँ, उसके नीचे से हुँ, टनल कर रहे हैं, ओके। तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। हुँ, हुँ, तो ये केंद्र प्रोजेक्ट कर रहा है, हुँ, और पूरा खर्चा केंद्र करेगा। ओके। सर, अपर हाउस के बारे में बात करना ही पड़ेगा क्योंकि आप एमएलसी भी रह चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में भी रह चुके हैं। अपर हाउस का मतलब कंट्रीब्यूशन कैसे रहा है नहीं, इस देश बहुत के लिए? रहता हुँ, है। देखो, मैं तो बाय कैमरल सिस्टम का पुरस्कार करता हूँ, करेक्ट। 2 कारणों से। हुँ, क्योंकि किसी भी विषय, कोई भी सरकार हो, निर्णय किया, हुँ, हुँ, लेकिन उस निर्णय पे जब दोबारा चर्चा होती है हुँ, हुँ, तो कुछ नए मुद्दे सामने आते हैं, करेक्ट। कुछ नया विचार होता है, हुँ, हुँ, और कभी कभी पुनर्विचार भी होता है। हाँ। कभी कभी एक सदन में पास हुए विधेयक, हुँ, बिल, ये बाद में लैप्स करने पड़े, सरकार ने भी तय किया कि ये नहीं, जोर लगाएंगे। करेक्ट। ऐसे भी उदाहरण बहुत है हुँ, सभी हुँ, राज्यों में, हुँ, जिन राज्यों में विधान परिषद है। तो ये बायकैमरल सदन होना हुँ, कर्नाटक में है, सर। आंध्र में है, तेलंगाना में है, हुँ, अ, जम्मू कश्मीर में है, हुँ, हुँ, बाकी राज्यों में दुर्भाग्य से नहीं है। हुँ, हुँ, महाराष्ट्र में है, हाँ। तो और उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, हुँ, हुँ, इतने राज्यों में है, लेकिन बाकी राज्यों में नहीं है। हुँ, हुँ, वहां भी एक्चुअली होना चाहिए। ओके। सर, मुझे आप कह रहे थे कि एक सामान्य परिवार से आप आते हैं। हाँ, स मेरी माँ हाँ, स्कूल टीचर थी, ओके। मेरे पिताजी पत्रकार थे। हुँ, हुँ, लोकमान्य तिलक जी का केसरी दैनिक था, हुँ, तो उसमें काम करते थे, और तब हुँ, पत्रकारों की तनख्वाह कोई आज जैसी नहीं होती थी। करेक्ट। आज भी बहुत पत्रकारों को बहुत तनख्वाह कम होती है, हाँ सर। लेकिन उस समय तो बहुत ही कम होती थी। हुँ, हुँ, लेकिन उन्होंने हमें घर में रोज 3-4 न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत बचपन से लगी। ओह! तो मुझे पहले जब कोई पूछते थे, गेस्ट आते थे, तो हुँ, हुँ, कि क्या बनोगे, तो मैं कहता था संपादक बनूंगा। ओह! तो ये मैं करता था। हाँ, फिर कॉलेज के दिनों में और जेल के दिनों में भी ओके। हमने एक वहाँ मैगजीन चलवाया, हुँ, हुँ, और वो मैगजीन बहुत पॉपुलर हुआ, हुँ, हुँ, जेल में भी और कॉलेज में भी। ओके, ओके। सर, मतलब एक सामान्य परिवार से आने का हर शख्स अ, स्ट्रगल्स को बहुत करीब से देखता है स्ट्रगल ज़िंदगी में। है, हाँ। नहीं, स्ट्रगल करता भी है। हुँ, हुँ, लेकिन मेरी पत्नी भी हुँ, सत्याग्रह करके जेल में आई थी, इमरजेंसी के खिलाफ। हुँ, हुँ, तब हुँ,
उसको भी आग्रह कर रहे थे ओके। महिला नेता है कि आप राजनीति में आओ। तो हमने पहला एक निर्णय लिया कि एक राजनीति में जाएगा, क्योंकि मैं बैंक में उस समय काम करता था। वो बोली मैं प्राध्यापक हो जाऊंगी, ओके। और प्राध्यापक होते ही मैं इस्तीफा दूंगा, ये हमने तय किया। तो प्राध्यापक हो गई, और वो बहुत सफल प्राध्यापिका एजुकेशनिस्ट रही लास्ट 40 इयर्स। ओके। लेकिन एक तरह से उनका वो बलिदान है जिसकी कोई चर्चा नहीं करता। लेकिन आखिर हर सफल पुरुष हो या महिला हो, उसके खिलाफ उसका पार्टनर होता है। करेक्ट। तो ये सही है। मैंने का तैयारी की दर्शाई थी कि आप अगर राजनीति करोगी तो मैं घर संभालूंगा। ओके। हाँ, ओह, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ओके, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग रहना हाँ, चाहिए। अंडरस्टैंडिंग चाहिए, नहीं तो कैसे करोगे आप। ओके सर, मुझे ये सवाल पूछना ही है सर, क्योंकि जब अपोजिशन पार्टी मुद्दों को जिस तरह लेके जाना था उस तरह नहीं लेके जाती, तो बहुत फील होता है कि हाँ, कुछ नहीं, ठीक नहीं अभी हो रहा है, लेकिन ऐसे हम कुछ। जो कर रहे थे, मुझे याद है हम्म। हमने इतने घोटाले निकाले, लेकिन एक भी घोटाला झूठ नहीं साबित हुआ, करेक्ट। उल्टा सही साबित हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने सारे लाइसेंस और परमिट कैंसिल कर कैंसिल दी। किए। करेक्ट। तो ये उसकी वाजिबता है कि जो सही मुद्दे है वो उठाए। किसानों के मुद्दे हो, किसानों की आत्महत्या हो, ये सारे मुद्दे उठाए। अभी क्या हो रहा है, अभी वो थूको और भागो, ऐसे आरोप लगाया राफेल की खरीदी पर, करेक्ट। ऐसे आरोप लगाए हर चीज पर, और रोज अडानी अंबानी का नाम लेकर गालियां देना चल रहा है। देश में जो वेल्थ जनरेट करता है, ओके। कोई भी उद्योजक हो, जो 20 मजदूर लगाता है, ओके। आपके पास आज 4 काम करने वाले लोग हैं, तो आप 4 लोगों को अगर काम दे सकते हो, तो ये आपकी कमाई है, यानी ओके। यही आपका कंट्रीब्यूशन है समाज में। तो ये वेल्थ जनरेटर का कंट्रीब्यूशन ये लोग समझते नहीं। अभी विपक्षी दल केवल नकारात्मक राजनीति करता है। ओके। हम सकारात्मक राजनीति करते थे। जब अच्छा विधायक आए तो सपोर्ट करते थे, जब नहीं आए तो विरोध करते थे। ओके सर, जी राम जी को लेकर बहुत सारी चर्चा होती रहती है नहीं, कर्नाटका में जी तो राम- स्पेशली। हाँ। ऐसा है, जी राम जी मुझे अगर पूछोगे तो एक नाम का बदलाव है और एक ट्रांसपेरेंसी लाई। ओके। क्या है, अनेक राज्यों में भाई जैसे 50 साल के बाद कोई एग्रीकल्चर मुझे लेबर काम नहीं कर सकता, तो वो भी महिलाएं या पुरुष, उनके भी नाम उस रजिस्ट्री में होना, या काम नहीं किया तो भी सारे झूठे बिल बना के रिपोर्ट लाके फिर उसके पैसे लेना, ये जो चल रहा था अनेक राज्यों में, तो उसको बंद करने के लिए ये इसमें जी राम जी विषय में ये किया है। एक्चुअली महात्मा गांधी नरेगा योजना, और ये कोई फर्क नहीं है, फर्क इतना ही है कि ट्रांसपेरेंसी लाकर उल्टे दिन बढ़ाए हैं। ओके। जो 100 दिन का रोजगार होता था वो अब 125 दिन किया है। तो 125 दिन रोजगार मिलेगा सबको। और जिनको समझो महीने के 10 दिन या 100 दिन के 30,000 रुपए मिलते थे, अब 40,000 रुपए मिलेंगे। ओके। तो ये उनका फर्क, ये अच्छी योजना है। और केंद्र के साथ साथ राज्य का भी सहयोग होना चाहिए। मैं जिस राज्य से आता हूँ महाराष्ट्र में, करेक्ट। तो 1972 में अकाल पड़ा था। अकाल पड़ा था उस समय जो सभापति हमारे थे पागे कांग्रेस के थे, लेकिन उन्होंने सभी पार्टियों की बैठक बुलाई ओके। और बोले रोजगार की गारंटी होनी चाहिए। तो रोजगार की गारंटी ये जो योजना है ये पहले महाराष्ट्र में ही शुरू हुई। ओके। और उसका खर्चा कैसे निकलेगा, तो प्रोफेशनल टैक्स लगाने की विचार आया। और करेक्ट। प्रोफेशनल टैक्स देश का एकमात्र कानून है, एक विधानसभा में पास हुआ कि जिसमें विपक्ष ने भी साथ में सरकार के मत दिया। करेक्ट। तो ये पॉजिटिव पॉलिटिक्स होती है। करेक्ट। ये करेंगे तो लोग आपका जब उनको सही लगता है कि एक इनका बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया, ज्यादा काम ये खराब हो गया, तो लोग उनको बदलते हैं और हमें चुन के देते हैं। जैसे मोदी जी अब तीसरी बार चुन के आए हैं। क्यों? क्योंकि वो देश की जनता को छूते हैं। वो मजहब में
या जाति वर्ग में कोई फर्क नहीं करते। करेक्ट। मुद्रा लोन मिलना है, गैस कनेक्शन मिलना है, आवास मिलना है, टॉयलेट मिलना है, या बड़ा बड़ा लोन भी मिलना है, या स्वनिधि मिलना है, तो सबको मिलता है। तो ये इसीलिए सभी लोग, केरल में मैं हूँ तो केरल में अभी हम बैठे हैं, तो वहाँ तो अभी दिल्ली में है, ओके। केरल में है, तो बोलते हैं, कहते हैं लोग नंदी मोदी, करेक्ट। यानी थैंक यू मोदी। तो ये सारे देश भर में भावना है। ओके। और इसलिए बीजेपी लगातार जीती है। विपक्षी दल समझ नहीं रहा है कि मुद्दे अच्छे तलाशो, मुद्दों पर अध्ययन करो, मुद्दों को ढंग से रखो, मुद्दों पर ढंग से आंदोलन करो। इनके पास ना कोई संगठन है। ओके। अब संगठन नहीं है तो वो संघ को गाली देते हैं। करेक्ट। अब कमाल है, जिन्होंने 100 साल प्रयास करके संगठन मजबूत किया, अब उसका परिणाम हमारे प्रधानमंत्री संघ के ही प्रचारक थे। ओके। तो ये ऐसे सारे आज मंत्री जो है, बहुत सारे लोग संघ से आए हैं। तो ये कोई देश के लिए काम करने वाली सबसे बड़ी एक तरह से पाठशाला है देश की। करेक्ट। सर, हम लोग केरला फाइल्स देख रहे थे, क्या केरला में उसी तरह की हालातें हैं आज भी, या फिर बीजेपी को एक्सेप्ट करने का और एक मुद्दा है? किस तरह एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग वहाँ पे? केरला स्टोरी जो निकली, वो जिस लड़की की स्टोरी है वो एकदम सही की सही स्टोरी है। ओके। और ये संकट लोगों को अभी लगता है, तो केरला स्टोरी के अनेक शोज क्रिश्चियन चर्चेस ने 16 और 18 साल के लड़कियों को चर्च में खास शो करके दिखाए। ओह। हाँ, तो ये होता है। तो ये समाज की रिएक्शन है। ओके सर। लेकिन मैं कभी सभी मुसलमान खराब वगैरह हम करते नहीं। हमारी लड़ाई एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ है। करेक्ट। हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। जैसे प्रोग्रेसिव फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से जो चला, SDPI जो चल रहा है, जमाती इस्लाम का जो आता है, मुस्लिम लीग जो विचारधारा ले चलती है, जिसके साथ कांग्रेस का गठबंधन है, ये सब ये आतंकवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देते हैं। तो इसलिए इसका विरोध हम करते हैं। ओके। मुसलमान का विरोध नहीं करते। ओके सर, केरला में बीजेपी को किस तरह एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग? लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। देश की राज्य की राजधानी में ही सत्ता दी है और आगे भी देती रहेगी। पूरा देश, मैं एक उदाहरण देता हूँ। अहमदाबाद में 1987 में एक पहली अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हमने जीता। करेक्ट। तब तक अब 75 का अपवाद छोड़ के हुए सदा कांग्रेस की सत्ता रही। हाँ। लेकिन अहमदाबाद के बाद लगातार बीजेपी बढ़ता गया और बीजेपी की सत्ता जो आई 95 में, 90 से, तो वो आज तक कायम है। करेक्ट। तो ये क्यों हुआ? तो ये शुरुआत कहीं होनी पड़ती है। आज केरल में भारतीय जनता पार्टी के विचार को लोगों ने स्वीकारा है, क्योंकि व्हाट वी आर सीइंग, नेशन फर्स्ट, करेक्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। तो ये जो कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मुझे लगता है। ओके सर, इतना समय क्यों लग रहा था केरला के अंदर जीत हासिल करने के लिए? ऐसा था कि एक तरफ कम्युनिस्ट और एक तरफ कांग्रेस, इनका गठबंधन दोनों का, ये बाहर तो इंडी करके एक है, करेक्ट, यहाँ नूरा कुश्ती चलाते हैं केरल में, लेकिन टैक्टिकल वोटिंग करके एक दूसरे को मदद भी करते हैं। लेकिन उससे ज्यादा केरला कांग्रेस हो, वहाँ क्रिश्चियन और माइनॉरिटी मुस्लिम की संख्या भी बहुत ज्यादा है, तो उनको वो वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं। करेक्ट। तो इसलिए लगातार आइदर UDF या LDF ऐसा ही सत्ता बदलता रहा 70-75 साल। लेकिन अब स्थिति बदली है। ओके। अब लोगों को समझ में आया है 20% हमारा बेसिक स्ट्रेंथ हो गया है। अब हमें एक छलांग लगानी है। करेक्ट। कि एकदम रिजल्ट बदलता हुआ दिखेगा और ये चुनाव में ही हम निश्चित रूप से सत्ता में आएंगे। ये चमत्कार किसी को लगेगा, लेकिन ऐसा ही चमत्कार इमरजेंसी में बाहर आए
तब अनेक लोगों को लग रहा था कि हमें चुनाव को बायकॉट करना चाहिए। ओके। सोशलिस्ट पार्टियां थी, वो कह रही थी कि इसमें तो इंदिरा गांधी ने अभी भी इमरजेंसी खत्म नहीं की है, लोग दबाव में हैं, लोग डरे हुए हैं, लोगों को कोई जानकारी नहीं 19 महीने में क्या हुआ, करेक्ट। और न पैसा मिलेगा न कैंडिडेट मिलेगा, कौन कैंडिडेट होगा और जेल में आएगा, तो इसलिए हम ना चुनाव लड़े। ओके। लेकिन तब जेपी, अटल जी, मोरारजी सब लोगों ने तय किया कि नहीं, चुनाव 50 दिन का अवसर मिला है तो लेंगे, दिखाएंगे कि क्या होता है, और 50 दिन में सत्ता बदल गई पूरी। करेक्ट सर, जिस तरह साउथ इंडिया में येडुरप्पा जी ने एफर्ट डाला था पक्ष को तो अधिकार आया मिले। कर्नाटक हाँ। में, और ये जो होता है ये धीरे धीरे, अब जैसे हमने राइट अलायंस किया, करेक्ट। 14 में किया तो भी टीडीपी बीजेपी सत्ता आई, 99 में किया तो भी आई, और अभी 2024 में किया तो भी आई। तो ये जो है ये दोनों पर निर्भर करता है। करेक्ट। राजनीतिक गणित भी होता है, और दो संगठन इकट्ठा आके दोनों की वोट बैंक मिल जाती है। कर्नाटक में भी हेगड़े साहब थे तब तक, एक हेगड़े जी का एक व्यक्तिमत्व ऐसा था कि विपक्षी दल या सत्तारूढ़ दल वही रहे थे, लेकिन अभी वो उनके बाद समय बदल गया, और वीरेंद्र पाटिल को जिस तरह से कांग्रेस ने अपमानित किया, उसके कारण लिंगायत समाज ये पूरा का पूरा बीजेपी के पास आ गया, ये हम देख रहे हैं। तो ये ऐसे बदलाव होते हैं राजनीति में, और अवसर मिलता है। ओके। और हमने जब अवसर मिला तो अच्छा काम करके दिखाया। करेक्ट सर, कर्नाटका में क्या लोकल इलेक्शंस भी जेडीएस और बीजेपी के गठबंधन के साथ ही होगा? वो तो लोकल एक प्रॉब्लम है, वो उसमें हमारे जो स्थानीय नेता है वो बताएंगे। ओके। क्योंकि कर्नाटक का कारोबार अभी मैं नहीं देख रहा हूँ। करेक्ट। तो वो मुझे जानकारी नहीं कब है अब चुनाव, क्या 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 है, ओके। और कैसे अलायंस अलायंस तो है ही हमारा। जेडीएस इज पार्ट ऑफ एनडीए। करेक्ट। एंड देवेगौड़ा very firmly every time he says that in Lok Sabha, in Rajya Sabha. ओके। So that is how it happens. ओके सर, अनंत कुमार जी को किस तरह याद करेंगे आप? अनंत कुमार एक बेहद ही अच्छे व्यक्ति थे। ओके। वो बहुत प्रतिभाशाली थे, बहुत मेहनती थे। ओके। येदुरप्पा और अनंत कुमार ने मिलकर जो मेहनत की, संगठन जो बढ़ाया, उसी का कारण हुआ कि सत्ता में बीजेपी आ गई एक दिन। दुर्भाग्य से उनको कैंसर के वो हाथ तो चढ़े, और उनका दुर्भाग्य से जल्दी मृत्यु हुआ। उस समय हमने अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, मनोहर पर्रिकर, करेक्ट, अनंत कुमार, ऐसे 4 नेता एक साल में हमने खोए। तो वो बहुत दुखदायक, वेदनादायी काल था, लेकिन बहुत ही उम्दा व्यक्तिमत्व, बहुत ही एफिशिएंट व्यक्तिमत्व, और बहुत ही अच्छे मित्र, ऐसे वो रहे। ओके सर, सुषमा स्वराज जी हो या फिर अनंत कुमार जी हो या फिर मनोहर पर्रिकर जी हो, इस तरह के लीडर्स नेक्स्ट जनरेशन में क्यों नहीं दिख निश्चित रहे? है। हाँ। नहीं, आप उल्टा मत समझिए, उल्टा समझिए कि बीजेपी एक ही है कि जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष 45 साल का है, और बाकी भी एवरेज उम्र, अभी केरल में जो चुन के आए, एवरेज उम्र 37-38 है। इतने ताजे सब लोग, सभी जगह 40 के आसपास के विधायक, 50 के आसपास के सांसद, ये होने चाहिए, और 60 के आसपास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन वो तो अभी 45 साल के ही हो गए। तो इसलिए कभी नहीं कभी समझा कि पीढ़ी कांग्रेस की देखो, आप उनके चेहरे भी देखो, उनके उम्र इतनी हो गई है कि वो एनर्जी से काम भी नहीं कर सकते। तो एनर्जी के काम के लिए हमेशा 10 साल में पीढ़ी बदलती रहनी चाहिए, और जो पुराने हैं उनको भी काम में रखना चाहिए, उनका भी सम्मान करना चाहिए। ये दोनों बीजेपी में व्यवस्था है। ओके, वेल सर, राहुल गांधी जी विपक्ष नेता हैं,
विपक्ष नेता के तौर पे आप उनको किस तरह देखते हो? नहीं, क्योंकि एकदम फेल हम्म फेल नेतृत्व नेता है विपक्षी दल का। हम्म क्योंकि मुझे नहीं लगता वो किसी से बात करता है, और विपक्षी दलों को भी सभी को मानने नहीं है वो जो बोलते हैं। हम्म कल जिस तरह से वो अमेरिकन ट्रेड एग्रीमेंट पे बोले, हम्म प्रत्यक्ष ये हुआ कि अमेरिकन ट्रेड एग्रीमेंट हम्म में जो उन्होंने ऑब्जेक्शन लिए थे हम्म वो सारे दूर हुए, ओके और अमेरिका ने खुलासा किया हम्म कि यह हमारी कंडीशन नहीं है, हम्म हम डिजिटल टैक्स नहीं लगाएंगे, ओके हम अनाज नहीं भेजेंगे, हम्म 500 बिलियन डॉलर का 5 साल में लेना ही चाहिए, ओके ऐसा कंपल्शन नहीं है। हम्म तो सारे कंपल्शन है ऐसा समझ के जो उन्होंने सरेंडर बोला हम्म वही झूठ निकला। ओके तो क्या मुद्दा है? सर ये हर वक्त क्यों कोई बुक लाते हैं, कोई अब कभी ये बुक कॉन्स्टिट्यूशन जो उठा के लाया, लाते बुक हैं? के प्रकाशक है वो कह रहे कि हमने तो इसमें लाया ही नहीं अभी, हम्म तो कैसे आप कर सकते हो? ओके। इनफैक्ट ओम बिरला जी पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, उन नहीं, पर ओम बिरला अविश्वास जी पर नहीं। प्रस्ताव लाना चाहिए, ऐसी कुछ? देखो, हम्म विश्वास या ये हम्म संवैधानिक टूल है, उसके लिए उनको लगा तो। लेकिन मुझे तो लगा, और सारे कांग्रेस वाले कहते थे कि सबसे बेस्ट सभापति आज तक के हम्म ओम बिरला है। ओके क्योंकि वो हर एक सांसद को बोलने देते हैं, हम्म रात को 12 बजे तक संसद चलाते हैं, ओके लेकिन हर एक प्रतिनिधि अपनी अपनी बात बोलता है, हम्म उसका शूटिंग उसको मिलता है, और उसको वो बहुत प्रचारित करता है हम्म अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में। ओके तो पीपल वेर वेरी हैप्पी विथ हिम। हम्म सडनली ये जो आया, हम्म ये मोदी के बारे में जो जिस तरह का हम्म उनका आचरण है हम्म वो उनको सहन नहीं होता है। हम्म अब वन नेशन वन इलेक्शन का इलेक्शन, विरोध करते हैं ये लोग। हाँ, अपने राज्यों में लोकल बॉडी इलेक्शन एक समय करते हैं एक ओके, साथ। करेक्ट, अभी केरल में हम्म ग्राम पंचायत से लेकर हम्म कॉरपोरेशन तक सारे चुनाव हम्म 3 दिन में संपन्न हुए। ओके तो वन स्टेट वन इलेक्शन करने वाले वन नेशन वन इलेक्शन को विरोध करते ओके, क्यों क्यों इस तरह की? हैं। इस तरह का ये हाँ, पाखंड है ना उनको। ओके, यही तो, क्योंकि उनको सही में ये कहना है कि हम मोदी को परास्त नहीं कर सकते, हम्म और उनको डर लगता है कि हम्म लोकसभा और विधानसभा एक साथ हो गई ओके, तो शायद दोनों जगह मोदी आएंगे। हम्म लेकिन देखो, मोदी जी आने ही वाले हैं। हम्म आज इलेक्शन एक साथ करो या ना करो, ओके, अभी हम ये कह रहे हैं कि पूरा समय हम्म व्यस्तता इलेक्शन में जाती है। हम्म हर साल 5-5 इलेक्शन, उसकी तैयारी बहुत होती है। ओके, और समय एडमिनिस्ट्रेशन का कम होता है, हम्म डेवलपमेंट के लिए कम समय मिलता है। हम्म तो इसके लिए सब एक साथ चुनाव हो तो खर्चा भी बचेगा। हम्म और पहले होता ही था, हम्म यानी 52 में, 57 में, 62 में और 67 में हम्म 4 चुनाव हुए थे। ओके, और ये ईवीएम का जैसे बोलना शुरू किया, हम्म बाद में ईवीएम बंद कर दिया। हाँ, क्योंकि उनको समझ में आया कि इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज दिया हम्म कि भाई ये मशीन है, कोई भी एक्सपर्ट आए हम्म और इसमें ये करके दिखाए मैनिपुलेशन, ओके, तो कोई नहीं कर पाया। हम्म तो कोई ने धाड़स नहीं दिखाया। हम्म तो यही कहानी है, ओके, सच्चाई नहीं है हम्म और केवल द्वेष है। हम्म इसके आधार पर राजनीति करने वालों की हार हम्म सदा के लिए होती है। ओके। सर हर कोई कहता है कि आफ्टर नरेंद्र मोदी योगी जी पीएम बनेंगे। नहीं, अब वो क्या है, आफ्टर नरेंद्र मोदी कहाँ जा रहे हैं? हम्म तबीयत अच्छी है, इतना धूमधाम से घूम क्योंकि रहे, काम 75 कर रहे। इयर्स के बाद करते नहीं रहते नहीं, हैं सर। 75 ईयर्स का मुद्दा हम्म देखो, हाँ, जो एक्सेप्शनल नेतृत्व होता है उसके लिए वो है नहीं। ओके, तो साधारणतः एक रिवाज होता है हम्म कि भाई एक उम्र के बाद हम्म आप नो हो, ये जो हमने कहा कि हम्म 40 के आसपास के कॉर्पोरेटर, 50 के आसपास के विधायक और हम्म 60 के आसपास के सांसद, हम्म ये नई पीढ़ी 20 साल का 30 साल का बीजेपी खड़ा करने की ये है। ओके, लेकिन मुझे तो मोदी 15-20 साल के ही जाते हुए नहीं जाते। करेक्ट, तो दैट क्वेश्चन इज हम्म एब्सोल्युटली हम्म हैज नो मीनिंग। अमेजिंग सर। बिल सर, फाइनली कार्यक्रम के थ्रू क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों को आप? मैं इतना ही कहूंगा हम्म कि लोगों को केवल वोट देने से हम्म उनका 5 साल का डेमोक्रेटिक
ड्यूटी पूरी नहीं होती। करेक्ट। उसके बाद भी जो सही समस्या आती है हम्म। उसके बारे में लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, इंडिविजुअल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, पार्टी लेवल पे, सबकी लेवल पे। तो जाके समाज में बदलाव होते हैं करेक्ट। और अच्छे बदलाव होते हैं। टेक्नोलॉजी जीवन में और समाज में बहुत बदलाव ला रही है, तो उसका भी स्वागत करना चाहिए। ओके। और देश के लिए हम काम कर रहे हैं, ये भावना बलवती होनी चाहिए। करेक्ट। धन के आधार पर जो अपने को बड़ा समझते हैं और जिस तरह से उनके बेटे रैश कार चलाते हैं, ये कोई अच्छा चित्र है नहीं। तो सबसे बड़े बड़े जो उद्योगपति है, हाँ। मैंने देखा है, हमारे मित्र है, सब एकदम सिंपल रहते हैं। करेक्ट। वो ऐसा मस्ती नहीं करते। तो ये प्रॉब्लम है। ओके, वेल सर, थैंक यू सो Thank you. मच सर, बहुत खुशी Thank हुई you. आपसे बातचीत करके। वेल ये थी पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर साहब की बातें। इनफैक्ट विपक्ष किस तरह काम कर रहा है और केरल में किस तरह बीजेपी को सत्ता में लाने की कोशिश जारी है, उन सब विचारों को हमारे साथ उन्होंने शेयर किया है। देखते रहिए हिंदू टीवी। मैं सैयद हिदायत, साइनिंग ऑफ दिल्ली से।